एवरीवन। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे के दिन। अभी बज रहा है 8 बज के अराउंड 25 मिनट समथिंग हो रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं कि देखो मार्केट में भी कंटिन्यू बैक टू बैक 3 कैंडल रेड बनाए हैं डेली में। अगर आप देखोगे तो डेली में पहला कैंडल ये बना है, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल थोड़ा सा गैप डाउन बना है। ये गैप था मतलब लगभग 150 पॉइंट के आसपास होगा ये। तो ये पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग थी। अभी क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है, हम एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं। अब देखो एक ये मैं इस चीज़ अभी बता रहा हूँ डेली में। देख मान लीजिए कि ये कैंडल अभी जैसे कल मार्केट ओपन होता है और कल यहीं पे ऐसे डोजी टाइप का कैंडल बनाता है, ऐसा ज़्यादा बड़ा मूव नहीं करता है, इसी के बीच में कैंडल बनाता है। फिर इस कैंडल को ब्रेक करके नीचे की साइड जाता है, पर इसको भी कंटिन्यूशन थोड़ा सा मुझे पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। और उसके क्योंकि ना ये गैप इसने ऑलमोस्ट फील कर दिया है। जो पहले का जो गैप था ये प्राइस का, अगर आप देखोगे ये गैप ऑलरेडी इसने फील कर दिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट में क्या हो सकता है कि मंडे के दिन जैसे मार्केट ने, चलो इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले 15 मिनट में शिफ्ट होता है। 15 मिनट में शिफ्ट हो गई, उसके बाद में अब हम देख लेते हैं जल्दी से। देखो मेरे यहाँ पे 1500 रुपये का एसएल हिट हुआ था उस दिन, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये ट्रेड कैप्चर करने का कोशिश किया था, बट मेरा गया नहीं और ये थोड़ा सा मेरा एसएल हिट हुआ था यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं। यहाँ पे 3 एसएल हिट हुए थे, एक एसएल में 3 एसएल हिट हुए थे। उसके बाद में अब हम क्या कर सकते हैं, देखो मार्केट मान लीजिए कि यहीं पे कहीं पे पॉइंट पे ओपनिंग देता है। उसके बाद में हमें थोड़ा सा प्राइस सेक्शन का वेट करना है। प्राइस सेक्शन जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस साइड हम ट्रेड लेंगे, आइदर अप साइड आइदर डाउन साइड। ये हो गई। अब मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है, मान लीजिए देखो पहले ये चीज़ है कि ये रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे ओपनिंग देता है तो आप टारगेट यहाँ तक का ही रखना, ज़्यादा टारगेट मत रखना उस दिन के लिए, मंडे के लिए ओनली। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग दी तो ये टारगेट, क्योंकि रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, ये उसके बाद में मान लीजिए कैप डाउन ओपनिंग देता है तो रेजिस्टेंस इस यहाँ पर आप ऐसे सपोर्ट मतलब ऐसा नहीं देख सकते। अब मान लीजिए कि आपने 10 रुपये का एसएल डाल के काम किया है तो आप यहाँ पर कम से भी कम 30 रुपये का टारगेट जरूर लेना है। बस टारगेट तो उस दिन टारगेट थोड़ा ज़्यादा मत रखना, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा वोलेटाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि थोड़ा सा ये अप मूव कर दे यहाँ कहीं तक। ज़्यादा नहीं करेगा लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं साइड वाइज टू अप ट्रेंड रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप नोटिस करना। और उसके बाद में अगर दूसरी बात करूं कि थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पैसा बचा के रखना, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो में अगर डेली में देखोगे आप, अगर हम डेली में भी देखें तो अभी हमको प्रॉपर ट्रेंड नहीं मिल रहा। अगर प्रॉपर ट्रेंड मिलना था तो ये तो इस कैंडल पे ट्रेड बनना चाहिए था हमारा। मैंने इस ट्रेंड पे मैंने बनाया था एक्चुअली। मेरा 2900 रुपये का समथिंग प्रॉफिट था इस दिन। ठीक है, 2900 रुपये का समथिंग प्रॉफिट किया था इस कैंडल पे। बट मैंने बस इसको होल्ड करके इसीलिए लेके नहीं गया कि मैंने कहा हो सकता, क्योंकि अभी देखो हम इनिशियल टाइम पे कर रहे हैं तो ये चीज़ें समझ रहे हैं, तो हम ज़्यादा बड़ा रिस्क भी नहीं ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल सी डे ट्रेडिंग करें, कैरी फॉरवर्ड नहीं करें। कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे, उसका भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम पे, मैं भी करूंगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, पर अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये कैंडल में मेरा ऐसे हिट हो गया तो मैं अभी साइकोलॉजी मेरा कैसे इंटरेक्ट कर रहा है कि यार मैंने पी बाई किया था लेकिन मार्केट ऊपर गया नहीं। ठीक है, अब अगले दिन मेरा क्या माइंड में रहेगा, अगर मार्केट गया नहीं सी भी शॉर्ट कर, लेकिन हो सकता है रिवर्स हो जाए, तो साइकोलॉजी इंटरेक्ट करेगी। तो मैं अभी भी मार्केट कहाँ पे ओपनिंग देता है उसके हिसाब से मैं प्लान करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं पे ओपनिंग देता है तो मैं यहाँ पे प्राइस सेक्शन का वेट करूँगा। जिस भी साइड ब्रेक करेगा, अगर अपर साइड ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट ये कहीं पे रहेगा। अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है इस पॉइंट के आसपास कहीं पे ओपनिंग देता है ऊपर, और मार्केट यहाँ कहीं पे सस्टेन करता है, यहाँ पर कहीं पे सस्टेन करता है, और मान लीजिए सस्टेन करने के बाद थोड़ा ऊपर साइड में ब्रेक करता है तो ऊपर साइड ट्रेड लेंगे, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ कहीं पे होना चाहिए। ऊपर की साइड में टारगेट रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ठीक है, ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करता है, अगर ये लाइन ब्रेक कर देता है तो फिर ये वाला टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट इनिशियल टारगेट। अब इस एसएल की कितनी प्रोबेबिलिटी की ब्रेक करके और भी नीचे जा सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इसकी। ठीक है, तो इस चीज़ के हिसाब से प्लान करना। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखना। गैप डाउन ओपनिंग देता है तो गैप डाउन ओपनिंग में थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना, अप साइड के पी शॉर्ट करने के लिए देखना, क्योंकि हर दिन गैप डाउन होकर कंटिन्यू नहीं हो सकता। इस दिन भी कंटिन्यू हुआ,
किस दिन भी कंटिन्यू हुआ, तो अगर फिर होता है तो फिर कंटिन्यू नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कम है। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है मेरा एनालिसिस, गोइंग फॉरवर्ड हम आने वाले टाइम पे और भी चीज़ें सीखेंगे, जैसे इंडिकेटर हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं इस चैनल पे गोइंग फॉरवर्ड। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा वीडियो अच्छा बनाऊँ, लैपटॉप में रिकॉर्ड करूँ, पर थोड़ा सा टाइम का इशू है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं करूँगा मैनेज, डोंट वरी। तो आने वाले टाइम पे मैं सिखाऊंगा, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले टाइम पे हम ये चीज़ें सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।